सरकार किस तरह की होनी चाहिए अब वापस से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, नई सरकार का गठन होगा, क्या सोचता है स्टूडेंट नई सरकार को लेकर और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर एक्चुअली गवर्नमेंट कोई भी हो, बट एज ए स्टूडेंट मेरी हमारी यही अपील रहती है कि हम बच्चों पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पेपर लीक हो जाती हैं लास्ट में। तो हमारी पूरी साल की मेहनत तो वहाँ बर्बाद हो जाती है। फिर गवर्नमेंट को वहाँ एक बेहतर एक्शन लेनी चाहिए और जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा सर, मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ का। तो मेरी ये भी एक डिमांड है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर अभी आए उससे, कि जिस तरह से बच्चे 3-4 साल में देख रहा हूँ, तो इस बार 26 लाख फॉर्म भरे हैं नीट के, और पिछली बार की तुलना में लगभग 4 लाख बच्चे बढ़े हैं। बट हमारी जो गवर्नमेंट सीट है वो नहीं बढ़ रही है इस रेट से। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि थोड़ी इस पर भी फोकस करे और अगर संभव हो तो सीट को बढ़ाए, क्योंकि यही सब कारण की वजह से हम बच्चों कट ऑफ तो बढ़ता जा रहा है, हमें कोटा में रह के गलत गलत थॉट आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नेगेटिव स्टेप लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दे तो हम लोग का कुछ भला हो सकता है। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स के मुद्दे अपने हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी गवर्नमेंट चाहिए, क्या सोचता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी अब आने वाले देश के भविष्य हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों के लिए भी कुछ खेल कूद के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर खेल कूद के लिए उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है, बस छोटे बहुत पार्क है, उसमें कुछ मतलब उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी कोई टीचर हायर किया जाए, या फिर स्पोर्ट्स को लेके भी सीरियस लिया जाए, और भी बहुत सारे एक्शन लिए जाए गेम को लेके, या फिर इससे सबका माइंड फ्रेश भी रहेगा और फिर उन लोग एक्स्ट्रा कुछ कर पाएंगे, या फिर पढ़ाई को लेके भी फिर सीरियस और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अगर उनका फिजिकल अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा। जी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इन बच्चों के बीच में रहते हैं, क्या इन बच्चों के मुद्दे हैं, किस तरह की बात ये करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है? चुनाव में तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी नेट का अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है और अभी सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर ज़रूर मैं बात करते हुए देखता हूँ कि जनरली जो एक टॉपिक निकल के आता है वो यही आता है कि सीट मेडिकल की बढ़नी चाहिए। मेडिकल की सीट बहुत कम है, और ख़ास तौर पे जो कोचिंग में आते हैं बच्चे, इनकी भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। वो फीस भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए। ओवरऑल प्राइवेटिज्म है, प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चों को जो है लाभ मिल सके, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के यहाँ कोटा में पढ़ने आते हैं। और सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आए उसको महंगाई और बेरोजगारी पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी भी। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट की, और मैं रहना धौलपुर का रहने वाला हूँ। जो हमारे बड़े भाई ने बोला कि पेपर लीक हो रहे हैं, जो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो उस पर थोड़ा एक्शन लें। और जो भी है, कोई भी गवर्नमेंट है उससे कोई नहीं है, बट वही जो पेपर लीक वगैरह है इनको बस थोड़ा एक्शन ज़्यादा लें। और जो आरक्षण है, जैसे मैं जनरल से आता हूँ और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो जो आरक्षण है उसके बारे में थोड़ा सोचे गवर्नमेंट। जीएसटी भी एक बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट जीएसटी देता है, मांग की जा रही है बार बार, तो स्टूडेंट क्या सोच रहा है आने वाली सरकार से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या चुनाव के मुद्दे हैं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स के हिसाब से चुनाव में जो है वो जीएसटी का कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मायने रखता है। देखिए, हमारी मांग ये है कि अगर स्टूडेंट के तौर पे देखा जाए तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम अच्छे से हो, सुविधा हो, उसमें पेपर जो है वो लीक वगैरह ना हो, उसका सिस्टम अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा हो, लड़कों से जिस हिसाब से उनके जो पेपर कराने के जो सारे सिस्टम है उसको अच्छे से किया जाए। यही चीज़ एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है, हमारी भी यही चीज़ के लिए मांग है। तो पेपर लीक जो है बड़ी समस्या है। जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के? चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर नई सरकार बनने जा रही है। मेरा तो यही अपील है सरकार से कि बस जो पेपर लीक है, मतलब स्टूडेंट के लिए यही ठीक है कि यही स्टूडेंट सोचता है कि हमारी पूरी साल की मेहनत फिर से मतलब कामयाब हो हम लोग, और परिवार वाले भी यही सोचते हैं। फिर से बाद में यही न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह हो, नीट देख लो, रीट देख लो, कोई भी हो,
हर पेपर लीक हो रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो नई सरकार जब बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग करता है स्टूडेंट्स? मेरा नाम विवेक जगरवाल है, मैं हिंडौन सिटी से हूँ और मैं सर गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं कोटा में, उन्हें मतलब उनके लिए मतलब बड़े नियम या लागू कानून बनाएं और जो भी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं उनको उन पे मतलब सही मतलब उनके लिए नियम बढ़िया लागू करने चाहिए। और स्टूडेंटों के लिए बढ़िया मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो मध्यम मतलब मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनके लिए फ़ीस वगैरह थोड़ी हिसाब से मतलब उनके लिए सही तरीके से होनी चाहिए। और ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँ, धन्यवाद। जी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव फिर आ गए हैं, फिर नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचता है, क्या उनके मुद्दे हैं, कैसी सरकार उनको चाहिए? अभी सब ठीक चल रहा है, बाकी बस यही है कि जो क्या नाम है सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। और जो ये पेपर लीक हो रहा है इसको देखा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो लड़के ज़्यादा मेहनत करके भी पहुँचते हैं फिर वो एक साल का पूरा ख़राब हो जाता है, फिर जो नहीं करते हैं उनको जो वैसे फ़ायदा मिल जाता है पैसे दे के ऐसे करके। यही है, पेपर को मतलब सीट बढ़ाया जाए और जो लीक हो रहा है इसको रोका जाए। तो जो कोचिंग स्टूडेंट जो देश भर के यहाँ पर रह रहे हैं उनकी मांग है कि एक तो पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार सामने आते हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। इसके साथ साथ जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो लगातार, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें जो शामिल हो रहे हैं परीक्षा देने वाले, उनकी तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। देश भर का बच्चा यहाँ पर आता है, कोटा कोचिंग नगरी कहलाती है, लेकिन जिस तरह से सीटों की कमी हो रही है और प्रतियोगी परीक्षा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, तो ऐसे में आने वाली सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सीटें हैं उसमें इजाफा किया जाए ताकि कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो सके और ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। अब देखना होगा, अभी चुनाव का वक्त है, नेता जो है सब अपने घरों पर, दूसरों के घरों पर, तमाम जो गली मोहल्लों में, गाँव ढाणियों में पहुँच रहे हैं, पब्लिक से वादे कर रहे हैं। सरकार का गठन होगा, किसकी सरकार बनती है और सरकार इन स्टूडेंट्स की मांग पर कितना खरा उतरती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।